5 नवंबर 2021 को रिलीज हुई सूर्यवंशी वो आखिरी फिल्म थी हमारे अक्की पाजी की जिसने थिएटर रन में हिट का टैग हासिल किया। एंड उसके बाद से आज के टाइम पीरियड में 10 फिल्में हमारे अक्षय कुमार सर की आ चुकी हैं टोटल थिएटर्स के अंदर। एंड सारी की सारी फिल्में एपिक डिजास्टर हुई हैं। इवन ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है डिफरेंट जॉनर में ट्राई किया हो। बच्चन पांडे जहां पर वो एक एक्शन कॉमेडी कर रहे थे, उसके बाद सम्राट पृथ्वीराज जहां पर वो एक पैट्रियोटिक रोल प्ले कर रहे थे महाराजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का, सोशल ड्रामा वाली रक्षाबंधन, हिंदू स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड राम सेतु, थ्रिलिंग ड्रामा सेल्फी, सर्वाइवल मूवी मिशन रानीगंज। उसके बाद आती है इनकी इस साल जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिससे इतनी होप्स थी कि भाई मेकर्स तो ऐसा ऐलान कर दी थी कि 1100 करोड़ रुपए, अपन उससे कम तो बिल्कुल जाएंगे ही नहीं। एंड अभी हाल ही में आई सरफिरा। ये सारी फिल्में इतनी बड़े लेवल पे डिजास्टर हुई हैं, यू कांट इवन इमेजिन। इवन की सेल्फी मिशन रानीगंज, सरफिरा तो सबसे लोवेस्ट ओपनर पिक्चर बन गई है 2010 के बाद से हमारे अक्की पाजी के करियर की। तो तुम सोच सकते हो कि बंदे की किस्मत किस तरह से चल रही है। अब देखो, एज वी ऑल नो कि अक्षय कुमार सर हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एक्टर हैं। तो सवाल ये आता है कि बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, तब भी पब्लिक आज के टाइम पे उस बंदे की मूवीज देखने के लिए थिएटर जा क्यों नहीं रही है। 2019 में जहां 4 फिल्में रिलीज करके चारों पिक्चरों को 100 करोड़ के ऊपर कलेक्शन करवाने वाले अक्षय कुमार आज 50 करोड़ 60 करोड़ के लिए भी क्यों तरस रहे हैं। तो उसके पीछे एक नहीं बल्कि पूरे 5 रीजन है। सबसे पहला रीजन है स्टोरी प्लॉट और लैक ऑफ कमर्शियलनेस। मतलब कि अगर तुम बात करो उनकी 10 पिक्चरों की, जिनमें से मैं राम सेतु को हटा दूं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ पे स्पेशल डिस्कशन बाद में होता रहेगा, एक भी ऐसी फिल्म तुम उनकी बता दो जिन्हें देख के तुम्हें लगाओ कि यार इसे थिएटर में ही देखना है। एंड आज के टाइम पे किसी भी मूवी को चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑडियंस के दिल से ये आवाज आनी चाहिए कि भाई इसे अपन को थिएटर में ही देखना है। वरना तुम कितनी भी अच्छी मूवी बना दो, कितने क्रिटिक्स तुम्हारी फिल्म की तारीफ कर दें, डजंट मैटर। किल के साथ अभी क्या हुआ, इतनी बेहतरीन फिल्म थी, बट ऑडियंस ने या फिर यंग ऑडियंस ने जिनके लिए किल बनाई गई थी, लोगों ने ये सोच लिया कि भाई अपन को इसे OTT में देख लेना, क्या है मार काठी तो है। एंड रिजल्ट तुम जान रहे हो कि इतने अच्छे रिव्यूज के बाद भी वो फिल्म ढंग से 25 करोड़ भी नहीं कमा पाई है अपनी लाइफ टाइम में। नंबर 2 की रीजन की बात करें तो वो है ओवर एक्सपोजर हमारे अक्की पाजी का। इज वेरी फ्रिक्वेंटली विजिबल, मतलब कि वो हर जगह दिख जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि एक साल में 4 से 5 बार तो पर्दे पे ही आते हैं। एंड उसके अलावा हर जगह पे तुम उनको एड्स में देखोगे, इंटरव्यूज में देखोगे, इवन इंस्टाग्राम को भी नहीं छोड़ा है, रील्स में भी भाई साहब नजर ही आ जाते हैं। एंड जिसके कारण एक एक्टर जब इतना ज्यादा विजिबल है तो लोग उसे थिएटर में पैसा देके क्यों ही देखने जाएंगे, ये तुम समझ ही सकते हो। और इसका एक प्राइम एग्जांपल है कि तुम्हारी विजिबिलिटी कितना ज्यादा इफेक्ट करती है ऑडियंस को, उस क्यूरियोसिटी को कितना ज्यादा खत्म करती है। बेस्ट एग्जांपल है शाहरुख खान और उनकी पठान फिल्म। पठान मूवी को तुम देखने जाओ तो डू यू थिंक कि वो 500 करोड़ करती विदाउट शाहरुख खान? वो सिर्फ शाहरुख खान का करिश्मा और शाहरुख खान की वो डिमांड ही थी जिसने पठान को 500 करोड़ के आसपास पहुंचाया है। पब्लिक के अंदर अक्षय कुमार को बड़े स्क्रीन में देखने की वो क्यूरियोसिटी ही खत्म हो चुकी है जो कि 2019 के टाइम पीरियड में हुआ करती थी। और उसका सेम यही रीजन है जो ओवर एक्सपोजर है। थर्ड रीजन है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। 2016 से 19 के बीच की अक्षय कुमार सर की फिल्में देखो तो गोल्ड, केसरी, पैडमैन, रुस्तम, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, वो सारी फिल्में जो कि एक अच्छे सिनेमा को दर्शा रही थी, एक अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स, जिनको देख के लगे कि भाई इस फिल्म को थिएटर में देखना चाहिए। एंड आज के टाइम पीरियड की तुम बात करो तो सूर्यवंशी के बाद से 10 से ज्यादा मूवीज रिलीज कर चुके हैं हमारे अक्की पाजी OTT को मिला के, जिनमें से मोस्ट ऑफ द फिल्में रीमेक हैं। जैसे कि एक फिल्म आई थी सबसे पहले बच्चन पांडे, क्या जरूरत है तुम्हें जिगर ठंडा की रीमेक करने की। उसके बाद आती है कठपुतली जो कि OTT पे आई, वो भी एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर मूवी का रीमेक थी। उसके बाद सेल्फी रीमेक थी। अभी हाल ही में आई सरफिरा भी एक रीमेक ही है सुराराई पोटरू मूवी का, और जिसके कारण उसके बेस्ट रिव्यूज भी उस फिल्म को बचा नहीं पाए। पब्लिक क्यों ही देखने जाएगी तुम्हारी उन रीमेक्स को। इसी क्वांटिटी और क्वालिटी के चक्कर में, खराब क्वालिटी की मूवीज बनाने के चक्कर में, रीमेक के चक्कर में पब्लिक आज के टाइम पे उनकी कुछ अच्छी फिल्में भी रिजेक्ट कर रही है। एज लाइक ये रक्षाबंधन एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, चल सकता था अगर 2019 में आया होता। राम सेतु अगर साउथ इंडिया ने बनाई होती तो अभी मैं बोलता हूँ कि वो पिक्चर कलेक्शन करती सेम स्टोरी के साथ। नंबर 4 का रीजन है डेडिकेशन। इस मुद्दे पे बहुत पहले ही सवाल उठे थे हमारे अक्षय कुमार सर पे जब उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज करी थी। उसमें लुक तुमने देखा ही होगा, उस पर से उनका वो बयान कि पिक्चर उन्होंने 40 दिन में खत्म करी है। हमारे अक्षय कुमार सर ठीक वैसे ही रोल्स और वैसी फिल्में चुनते हैं जिनमें उन्हें कुछ एक्स्ट्रा काम ही ना करना पड़े, सेम टाइप की एक्टिंग में या कुछ भी करके वो चल जाए, ताकि उस फिल्म की जल्दी से जल्दी शूटिंग खत्म करके वो नेक्स्ट फिल्म साइन कर सकें। एंड आज के टाइम पे जब इतनी फ्लॉप्स दे भी चुके हैं तब भी हमारे अक्की पाजी ये कहते हैं कि मैं साल में 4 पिक्चरें करना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं एक पिक्चर एक साल में करूंगा तो बाकी
दिन क्या करूंगा भाई? मैं कहता हूँ उस फिल्म की प्रिपरेशन करो जिसको तुम साल में एक दिन करने वाले हो। I mean, एक बार क्या बोल रहा हूँ, मैं भी पगला गया उनके चक्कर में। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इस टाइम का इनकी पब्लिक इमेज। एज यू नो कि जब से इन्होंने विमल में वो ऐड करा था, वो इलायची थी, बट तुम जानती हो कि पब्लिक किस तरह से बौखला जाती है। एंड उनके कुछ प्रीवियस इंटरव्यू जहाँ पे उन्होंने स्वस्थ भारत और ऑडियंस की हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट वो समझते हैं, ऐसे बयान दिए थे। और उसके बाद फिर विमल की ऐड, तब से ही इनको लेके वो माहौल गर्म होने लगा। फिर सम्राट पृथ्वीराज आई, एक बहुत बड़े योद्धा की कहानी, और उस पर तुमने 40 दिन वाला वो बयान दे दिया हो। लुक इतना घटिया था उस मूवी के अंदर कि भाई पूरी पिक्चर एक तरफ और अक्की पाजी के हमारे एक्सप्रेशंस और लुक एक तरफ उस फिल्म को बर्बाद करने के लिए काफ़ी थे। एंड तब से उनकी इमेज जो है गिर रही है डे बाय डे। एंड जैसा कि तुम जानते हो कि 2019 के टाइम पे लोग इनको जानते थे कंटेंट ओरिएंटल पिक्चर बनाने के नाम पे, आज जान रहे हैं रीमेक किंग के नाम पे। इतनी सारी अनवांटेड रीमेक्स रीजन बन गई है कि पब्लिक में इनकी इमेज कुछ बची ही नहीं है। और ऊपर से रही हुई बची जो कसर रहती है वो कुछ खराब डायरेक्टर्स निकाल देते हैं। एज लाइक कि मैं अली अब्बास जफर को कोई खराब डायरेक्टर नहीं कहूँगा, बट तुम जरा सोचो कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अक्की पाजी का जो लुक है, क्या किसी को एक बार भी मतलब समझ में नहीं आया कि यार मैं ये क्या बना रहा हूँ? सच में ये लुक सूट कर रहा है इस आदमी पे? उससे अच्छा तो सरफिरा मूवी के अंदर लुक था, एकदम नेचुरल दाढ़ी तो थी। ऐसा कुछ करते तो मुझे लगता है कि 10 करोड़ ज़्यादा की ओपनिंग मिल जाती हमारे बड़े मियाँ छोटे मियाँ को, और प्रोड्यूसर भी थोड़ा खुश हो जाते। तो यही सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे अक्की पाजी आज के टाइम पे मेहनत करते हुए भी फेल हो रहे हैं, ठीक मेरी तरह से, कि अच्छा कुछ मिल नहीं रहा है। लेट्स सी कि किस्मत कब चमकती है एंड क्या ये बंदा दोबारा से कमबैक करता है। हालांकि मैं इस पे कहूँगा कि अगर अक्की पाजी को इस टाइम पे कोई कमबैक दिला सकता है तो उनकी वो कॉमेडी जॉनरा ही है, क्योंकि उस जॉनरा में अभी तक उनकी कोई बदनामी, कोई खराब इमेज नहीं बनी है। आज भी लोग उनकी कॉमेडी मूवीज की रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर कोई अच्छी खासी कॉमेडी मूवी निकल आती है विदाउट फरहाद नोलन सामजी के, तो आई थिंक कि चांसेस हैं अभी भी बहुत सारे। खैर तुम चैनल को सब्सक्राइब करो तब तक, और मेरा भी कमबैक दिलाने की कोशिश करो।